एनालिसिस ऑफ वेरियस ग्राफ्स। क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे आपका क्या होगा? टाइम होगा, और वाई एक्सिस पे आपका क्या होगा? डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं। उसके लिए अलग से इसके बाद वाला पे करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। ठीक है, जो मान लो पहला एक आपको ग्राफ दिया कुछ ऐसा, ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्टेंस। तो क्या बोलोगे, ये बॉडी कैसा है? ये जो बॉडी, जिस ग्राफ अगर दिया गया है वो किसी बॉडी का तो ग्राफ दिया होगा ना, तो ये ग्राफ या क्या रिप्रेजेंट करता है? वो बॉडी किस कंडीशन में है? स्टेशनरी या फिर रेस्ट कंडीशन में, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है लेकिन टाइम चेंज हो रहा है। तो ये वाला होगा बॉडी इज ए, या फिर बॉडी इन रेस्ट, पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ आपको मान लो ये गिवन, डिस्टेंस, मैं बार बार डिस्टेंस नहीं लिख रहा हूं, डिस्टेंस और टाइम ये लिख रहा हूं, डी और टी। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको क्या बताता है? यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कैसे? अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड होता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म स्पीड। अब अगर आपको तीसरा ग्राफ कुछ ऐसा मिले डिस्टेंस टाइम में, तो ये ग्राफ कैसा होगा? बॉडी हमारा एक्सेलरेट कर रहा है, और कैसे एक्सेलरेट कर रहा है? उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, और ये इंक्रीज होते हुए, कर्व होते हुए और ऊपर जा रहा है। तो ये हो जाएगा क्या? एक्सेलरेशन और इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसा ग्राफ मिलता है तब ये भी एक्सेलरेशन का ग्राफ है, लेकिन क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन बट डिक्रीजिंग। कैसे? अच्छा, कैसे पता चला कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? ये भी तो जानना जरूरी है। तो ये कैसे निकालें? अगर आपको ये गिवन मान लो ऐसा ग्राफ, तो आप क्या करोगे? इस पॉइंट पे, कोई एक पॉइंट पे इसका टेंजेंट ड्रॉ करोगे। टेंजेंट अगर ड्रॉ किए और इसका आपने स्लोप निकाला तो ये होगा। लेकिन अगर आप इसका स्लोप निकालोगे इस वाले पॉइंट पे, तो कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। अब इसका जो थीटा होगा वो कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से हम पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा हमेशा लेते हैं। तो ये हो गया। अब इसका जो स्लोप होगा नेगेटिव होगा, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। समझे? अब अगर मान लो आपको ग्राफ कुछ ऐसा दे दे, ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या है? इसका वेलोसिटी, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक ही पर्टिकुलर टाइम पे डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, और ये इंक्रीज करते करते कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं पे भी जा सकता है, मतलब इनफाइनाइट स्पीड हो सकता है इसका, जो कि कभी क्या पॉसिबल है? तो ये चीज हमारा, ये ग्राफ हमारा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये ग्राफ हमें क्या बताता है? ये ग्राफ हमें बताता है कि ये बॉडी इनफाइनाइट स्पीड में जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं है। अब अगर आपको कुछ एक ग्राफ ऐसा दे दे, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, ऐसा, अब क्या होगा? इसका मतलब रिटार्डेशन तो ये हुआ। ये क्या बोल रहा है? डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। क्या ये कभी पॉसिबल है? टाइम बढ़ता जाएगा, मतलब गाड़ी चला रहे हो, टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन आप पीछे आ रहे हो। इमेजिन करो, क्या ये पॉसिबल है? डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको यहां पे और एक ग्राफ देता हूं, मान लो आपको कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है, ये हो गया टाइम और ये हो गया डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं यहां से ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया डिस्टेंस, दो अलग अलग डिस्टेंसेस हैं, लेकिन टाइम मेरा एक ही है। तो ये ग्राफ क्या बताता है? एक ही टाइम पे एक बॉडी का दो अलग अलग डिस्टेंस क्या हो सकता है? पॉसिबल है? एक ही टाइम पे एक बॉडी का दो अलग अलग डिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये भी नॉट पॉसिबल। ये ग्राफ हमें वही बताता है।
समझे, बना लो। उसके बाद दूसरा जो ग्राफ हम देखेंगे वो होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसके बारे में अभी हमने पढ़ा हुआ है कुछ देर पहले। तो अगर मान लो आपको ग्राफ कुछ ऐसा गिवन हो, ये मैं इस साइड पे एस लिख रहा हूं, इस साइड पे टी लिख रहा हूं, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, टी का मतलब टाइम। तो अगर आपको ये ऐसा ग्राफ गिवन है तो मतलब क्या है, बॉडी इज इन रेस्ट या बॉडी इज स्टेशनरी, ये होगा। अब अगर ग्राफ आपको कुछ ऐसा गिवन है, ये एस ये टी, तो ऑब्जेक्ट बॉडी इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मान लो तीसरा ग्राफ आपको कुछ ऐसा गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो ये क्या होगा, अभी बताया था इसका, हाँ, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, हाँ कैसे, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ किसके लिए होगा, एक्सेलरेटिंग बॉडी के लिए, ठीक है, एक्सेलरेटिंग बॉडी के लिए। चौथा ग्राफ, अगर आपको ये ग्राफ मिले तो ये ग्राफ किसके लिए होगा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, या ये वाला इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये इंक्रीज लिख लो, ये भी होगा एक्सेलरेटिंग बॉडी, लेकिन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसा गिवन हो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम, तो ये कैसा ग्राफ होगा, ये वाला क्या हो रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, ये वाला इसका अगर मैं स्लोप निकालूं तो कैसा होगा, यहां से यहां तक, ये वाला, और थीटा कौन सा होगा, ये वाला, ऐसे जा रहे थे ऐसे, तो ये वाला मान लो थीटा, ये वाला थीटा होगा। तो इसका ये जो ग्राफ है ये हमें क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, विथ इंक्रीज ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, और ये कब होगा, जब कोई बॉडी अपने ओरिजिनल प्लेस में वापस आ रहा होगा। मान लो ये मैं यहां से स्टार्ट किया, यहां तक पहुंचा, ठीक है, यहाँ वहां से यहां आने में टाइम लगा, कुछ लगा, अब मैं पीछे जाऊंगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हो जाता है, बॉडी इज रिटर्निंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। समझे या नहीं समझे, समझे। और अगर मैं इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, मतलब ये ग्राफ है, कुछ ऐसा कर दूं, ये टाइम हो गया, ये एक्स है या एस है, पॉजिटिव एस, और ये माइनस एस, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, इसको समझो। यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि अपने ओरिजिनल प्लेस में आ गया, ओरिजिनल से और पीछे अगर जाता है तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता है उस टाइम पे, और टाइम लेकिन इंक्रीज होता रहता है, तो ये ग्राफ होगा उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम के बाद आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको कोई ग्राफ ऐसा दिया हो, मान लो ये आपका वेलोसिटी है वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में मान लो आपका टाइम है, और आपको ग्राफ ऐसा गिवन हो, तो क्या बोलोगे, ये कौन सा ग्राफ है, या बॉडी क्या है, नहीं, वेलोसिटी टाइम के बारे में बोल रहा हूं ना, लास्ट क्लास में बताया था ये चीज। क्या होता है, या क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। वहां पे जो रेस्ट कब होगा, जब पोजीशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ आता है, मान लो कुछ ऐसा, ये अगर v हुआ और ये t हुआ, तो ये कौन सा ग्राफ होगा, अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डिस्प्लेसमेंट होता है या एक्सेलरेशन होता है। तो ये ग्राफ क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, लेकिन यहां पे एक चीज है, जो बॉडी स्टार्ट कहां से हो रहा है, ओरिजिन से, मतलब इनिशियल पोजीशन क्या है, या इनिशियल वेलोसिटी या फिर क्या है, 0। लेकिन अगर आपको ग्राफ कुछ ऐसा गिवन हो, ये v है और ये t है, तो ये ग्राफ कैसा होगा, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही ग्राफ है, लेकिन इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ये कोई एक दूसरे वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहां पे इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, या 0 से हो रहा है बॉडी का। तो यहां पे भी बॉडी इज इन एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
और इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा कुछ ग्राफ मिले, ये आपका v है, ये आपका t है, तो ये ग्राफ क्या बताता है? हाँ, एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा था, यहां पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का। ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4। और अगर आपको ग्राफ कुछ ऐसा गिवन हो, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये v, ये t। अगर आपको ग्राफ कुछ ऐसा गिवन हो 6, तो ये क्या होगा? या नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आपका था ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है? वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, अभी हम जो टॉपिक पे चलेंगे वो है इसका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है रिलेटिव वेलोसिटी। ये बना लिए, मान लो 2 ट्रेन है साइड बाय साइड, आप दो दोस्त जा रहे हो कोई अलग अलग जगह। ठीक है, आप एक ट्रेन में बैठे हो, आपका दोस्त दूसरे ट्रेन में बैठा है, आप दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हो, ट्रेन रेस्ट में है। ठीक है, तो किसी को भी लगेगा नहीं कि हाँ कोई मूव कर रहा है। लेकिन अब दोनों ट्रेन मूव करना शुरू कर दिए, और मैं ये कंडीशन दे रहा हूं, जो दोनों ट्रेन जो मूव कर रहे हैं दोनों का स्पीड सेम हो गया। ठीक है, तो जब आप आपके दोस्त को देख रहे होगे, तो आपका दोस्त क्या हिल रहा होगा या मूव कर रहा होगा? नहीं। आपका दोस्त जब आपको देखेगा, क्या तब आप मूव कर रहे होगे? नहीं। लेकिन अगर कोई तीसरा इंसान आप जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, आप दोनों को देखेगा, क्या हो रहा होगा? आप दोनों मूव कर रहे होगे ना। तो आपका वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पर्सन, या फिर आपके दोस्त का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पर्सन, या फिर आपका वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड, ये जो विद रिस्पेक्ट टू वाला बात कर दे रहे हैं हम, उसी चीज को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा लगता है, जब हम ट्रेन में बचपन में छोटे बच्चों, जब आप छोटे थे, याद करो, जब आप ट्रेन में बैठे हुए थे, बोलते थे ना, मम्मी ये ट्रेन पेड़ क्यों भाग के जा रहा है पीछे? ऐसा कभी ख्याल नहीं आया? मतलब बहुत छोटे टाइम पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 8-9 की बात है, बहुत छोटे जब थे, क्लास 1, 2, 3 में जब पढ़ते थे, मुझे फील हुआ है, और ऐसा फील होता भी है, पोल जा रहा है, क्योंकि आप तो मूव नहीं कर रहे हो, आप तो ट्रेन के अंदर बैठे हो, आपका दोस्त जो या फिर आपके पापा जो आपके सामने बैठे वो भी तो बैठे हुए हैं, तो कोई भी तो वहां पे मूव नहीं कर रहा, तो आपको क्या लगेगा कि आप रेस्ट में हो। लेकिन आपको जो बाहर जो पेड़ जा रहा होगा या पेड़ होगा, वो भी रेस्ट में है, आपको पता है। लेकिन हमें यह क्यों लगता है कि वो मूव कर रहा है? क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी है वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में है। अगर कोई लोग आपके पापा अगर आपको जो आपके ट्रेन में आपके सामने बैठे हैं, उनके लिए आपका वेलोसिटी क्या होगा? 0, क्योंकि आप उनके रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो। लेकिन अगर आप पापा और आपको अगर कोई तीसरा या फिर आपकी मम्मी प्लेटफॉर्म से देख रही होगी, तो उनके लिए आप दोनों मूव कर रहे हो ना। तो इसी चीज को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। किसी के रेस्पेक्ट में जाकर कोई चीज या कोई वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करते हैं, समझे या नहीं समझे? अब अगर मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 इसे मान लेता हूं, ठीक है, इसका वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में है v1, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 यहां पे है, उसका भी वेलोसिटी मैं इधर मान लेता हूं v2, ये हो गया v2 ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी हमारा कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ, या फिर ऑब्जेक्ट हम अगर ऐसे करते हैं ए और बी, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी v1 और ऑब्जेक्ट बी का वेलोसिटी v2, ठीक है। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, उसे ऐसे लिखा जाता है VAB। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब इसका वेलोसिटी कितना है, ठीक है। इसका वेलोसिटी कितना है जब ये उसे देख रहा है, और ये भी मोशन में है, ये भी मोशन में है, ये भी मोशन में है, लेकिन जब ये वाला ऑब्जेक्ट इसको देखा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? अब मैं इसको जरा और आसान भाषा में समझाता हूं। आप और आपके दोस्त साइकिल चला के जा रहे हो, ठीक है, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है। जब आप उसे देखते हो और वो आगे जा रहा है, तो आपके रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी अलग होगा, और आप भी साइकिल चला रहे हो, आपका भी वेलोसिटी होगा। लेकिन जो आपका तीसरा दोस्त जो रास्ते पे खड़ा है, जो आप दोनों को देख रहा है, उसके लिए जो सामने साइकिल चला रहा है, मतलब जो आपका पहला दोस्त था, उसका वेलोसिटी अलग होगा, लेकिन आपके लिए उसका वेलोसिटी अलग होगा। मतलब क्या वो इंसान एक ही टाइम पे 2 अलग अलग वेलोसिटी पे गाड़ी चला रहा है या साइकिल चला रहा है?
ऐसा तो नहीं है। ये बात आ जाती है इस रिलेटिविटी की, क्योंकि आप भी मोशन में हो और आपका दोस्त भी मोशन में है। ये v1 में है, ये v1 वेलोसिटी में है, ये v2 वेलोसिटी में है। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी देखना चाहूं उसे हम बोलते हैं vab। अब अगर मैं इसके रेस्पेक्ट इसका वेलोसिटी देखना चाहूं इसके रेस्पेक्ट में, उसे मैं बोलूंगा क्या, vba, वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, ये बोलूं, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो हमें वेक्टर क्या होता है आपको पता है ना, जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अब तो VAB विल बी इक्वल टू कितना, इसका जो डेरिवेशन है वो हम आगे चैप्टर्स में करेंगे। अभी के लिए ये जान लो, जो VAB है उसे हम बोलते हैं VA माइनस VB, और अगर मुझे VBA निकालना होता तब हम क्या करेंगे, VB माइनस VA, ठीक है। ये तो हो गया आपका डायरेक्शन वाइज। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल के बारे में बात करूं, प्रैक्टिकलिटी के बारे में, ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है, और ये भी सेम डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, VAB अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, V1 माइनस V2, या फिर यहां पे जो इसको ऐसे लिखो, V1 माइनस V2 और V2 माइनस V1। अब सही है इस डायग्राम के हिसाब से। अब अगर मैं VAB निकालना चाहूं और ये सेम, दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, VAB इफ ऑब्जेक्ट आर इन सेम डायरेक्शन, तो VAB आपका कितना हो जाएगा, वही V1, ये वाला साइन नहीं देंगे, V1 माइनस V2। लेकिन अगर ये वाला वेलोसिटी इधर ना होके इधर होता, V2 मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो तब इसका VAB कितना हो जाएगा, इफ ऑब्जेक्ट, अच्छा ये तो VAB निकाले व्हेन द सेम इन डायरेक्शन, तो VBA कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1, ये होगा। लेकिन इफ ऑब्जेक्ट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तब VAB हमारा कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, और VBA भी V2 प्लस V1, ठीक है। अभी के लिए बस ये फॉर्मूला याद रखो, जब हम वेक्टर चैप्टर में जाएंगे और डिटेल में उसे पढ़ेंगे तब, या वेक्टर मोशन इन टू डायमेंशन में जाएंगे तब हम इसको और अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। लेकिन वन डायमेंशन में, एक अगर टू डायमेंशन की बात करता तो इसके बीच में और एंगल भी आ जाता, मैं उसके बारे में अभी बता नहीं रहा हूं, क्योंकि वो हम आगे पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। अभी के लिए बस इतना ही याद रखो, जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है, समझ में आया, लिख लो। क्या बोला है, A car A moving at 10 meter per second on a straight road is ahead of car B moving in the same direction at 6 meter per second। देखो समझो, मान लो ये रास्ता है, ये मान लो कार, और दूसरा कार ये, और ये उड़ क्यों रहा है, फिर भी उड़ रहा है। चलो दो कार है, कार ए, ये है कार ए और ये है कार बी, ठीक है। क्या बोला है, कार ए मूविंग एट ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और ऑन अ स्ट्रेट रोड इज अहेड ऑफ कार बी के सामने है, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन एट 6 मीटर पर सेकंड, मतलब इसका वेलोसिटी कितना है, 6 मीटर पर सेकंड। बोला क्या है, फाइंड VAB मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और वाइस वर्सा मतलब VBA, ठीक है। तो कैसे करेंगे, VAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, तो 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहां इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार है, सॉरी इसका जो ड्राइवर है, ये इस ड्राइवर को कितने वेलोसिटीज आगे देख रहा होगा, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के आगे देख रहा होगा, समझे। और अगर मैं यहां पे VBA निकालूं तो क्या होगा, -4, 6 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या हो गया, जब ये ड्राइवर पीछे घूम के इसको देखेगा तो इसका वेलोसिटी क्या दिखेगा, उसे 4 मीटर पर सेकंड दिखेगा, और ये वाला गाड़ी इसके पीछे है इसलिए वो देखेगा, पीछे घूम के देखेगा, आगे से तो नहीं देख सकता, आइदर पीछे घूम के देखेगा या फिर मिरर से देखेगा। तो इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में ये वाला है जो कि ये देख रहा है उसे पीछे घूम के, और ये वाला क्या है, इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में जो ये उसके आगे देख रहा है, समझे, समझ आया या नहीं आया। तो ये क्वेश्चन क्या बोला है, 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ टू साउथ
ट्रेन ए मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ विथ ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द रिलेटिव, कुछ बीट्स क्वेश्चन हमें दिए हुए, एक एक बीट करके समझते हैं. पहले देखते हैं डेटा हमें गिवन क्या है. मान लो ये हो गया एक्स एक्सिस, मतलब एक सीधा रास्ता, एक्स एक्सिस बोल सकते हैं. ये हो गया उसका ओरिजिन, ठीक है. ये वाला साइड आपका क्या होता है, पॉजिटिव, और ये वाला साइड आपका क्या होता है, नेगेटिव, है ना. अब ट्रेन क्या कर रहा है, एक ये वाला डायरेक्शन में मान लेता हूं नॉर्थ, और ये वाला डायरेक्शन में मान लेता हूं साउथ. एक नॉर्थ जा रहा है, एक साउथ जा रहा है, वो समझाने के लिए. हालांकि नॉर्थ साउथ ऐसे ऐसे होता है, लेकिन आसमान से ऐसे उड़ के ट्रेन तो जाएगा नहीं, वो तो सीधा ही जाएगा ना. तो क्योंकि जो ये होता है क्या, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन होते हैं वो हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं. तो उसको बोर्ड में दिखाने के लिए हम ऐसे करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ठीक है, ये पता है या नहीं पता है? हाँ चलो, ज्योग्राफी में तो पढ़े ही हो गए. चलो, नॉर्थ, ये साउथ. अब ट्रेन ए नॉर्थ में जा रहा है ना, तो वी ए कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए कितना गिवन है, 54 किलोमीटर पर आवर. इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो कितना हो जाएगा, 54 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600. ये होगा, हाँ. तो कितना हो जाएगा, 3 गेट्स कैंसिल्ड, और किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 1 2 3, 3 से भी तो कटेगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 24, है ना, 8 3 जा 24, सॉरी ये हाँ. तो ये 36 था, ये था 54, 3 से काटे तो 12, ये 18. फिर हाँ, फिर से काटो 2 से, तो ये 9 6, 2 से काटो 5 3, 3 से काटो 15 मीटर पर सेकेंड. और इसका ये क्या होगा, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव. अब बी कितना हो जाएगा, बी हमें कितना गिवन है, 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इन डायरेक्शन ऑफ साउथ, है ना. तो यहां पे हम क्या करेंगे, एज बिकॉज साउथ डायरेक्शन में जा रहा है और मैंने यहां पे ये नेगेटिव एक्सिस लिया हुआ है, तो -90, तो इसके सामने एक माइनस लगेगा. तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो दैट विल बी 90 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, 20 गेट्स कैंसिल, 9 से काटे तो 10, और ये 4, 2 से काटे तो 5, और ये भी 5, तो 25 मीटर पर सेकंड विथ ए नेगेटिव साइन. होगा या नहीं होगा. अब हमें यहां पे बोला क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. बी कौन सा है, जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ए इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो वी बी ए हमें ये निकालने के लिए बोला है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. तो हम यहाँ पे क्या करते थे, वी बी माइनस वी ए निकालते थे. तो वी बी यहाँ पे कितना है, -25 माइनस वी ए कितना है, 15, दैट विल बी इक्वल टू कितना, 40 मीटर पर सेकेंड विथ अ माइनस साइन. तो मतलब क्या, हालांकि इसका जो वेलोसिटी है, सॉरी इसका जो वेलोसिटी है वो 90 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जो इस गाड़ी में ए में बैठा होगा और वो बी को देख रहा होगा, उसे क्या लगेगा, वो कितने स्पीड पे जा रहा है, 40 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है. नेगेटिव नहीं, नेगेटिव इसलिए क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो 40 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, मतलब गाड़ी उसे क्या लगेगा, ट्रेन बहुत स्लो जा रहा है. और ऐसा कभी कभी होता भी है. अगर आप ऑब्जर्व करो, ट्रेन में अगर आप बैठे हो, आपका गाड़ी धीरे जा रहा है और सामने वाला गाड़ी बहुत तेज से गया, तो आपको लगता है कितना तेज ही गया, लेकिन एक्चुअली वो उतना तेज से नहीं जाता जितना आपको तेजी लगता है. लेकिन अगर वो स्लो जाए, ठीक है, आपको लगेगा वो बहुत स्लो जा रहा है. अगर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर आप सीधा जा रहे हो ट्रेन पीछे जा रहा है, तब जब आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन सीधा जा रहा है, आप इधर इस डायरेक्शन में जा रहे हो और साइड से अगर बाजू में इधर से ट्रेन जाएगा ना, आपको लगेगा कितना तेजी से गया, लगता है ना. लेकिन हालांकि उतना उसका स्पीड होता नहीं, उससे ज्यादा स्पीड होता है. आपको जो स्पीड लगता है उससे ज्यादा होता है, ठीक है. अब ये तो हो गया बिट 1 जो हमने निकाला. बिट 2 क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी. ग्राउंड मतलब जमीन, मतलब बाहर वाला जो प्लेटफॉर्म वगैरह होगा, वो क्या हो जाएगा, बिट 2 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड. मान लो मैं उसको वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड वी जी लिख लेता हूं. ग्राउंड का वेलोसिटी कितना होगा, 0 होता है ना, ग्राउंड थोड़ी मूव करता है, तो 0. तो ये कितना हो जाएगा, वी जी ए वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये होगा. तो विच इज इक्वल टू वी जी माइनस बी बी, विच इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ -25, ये होगा, विच इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड. अब देखो, जो ट्रेन में बैठा होगा, ठीक है, वो अगर जैसे हम बाहर में स्टाइल मारने के लिए खड़े होते हैं ना गेट के पास, मैं खड़ा रहता हूँ बहुत टाइम,
तो अगर गाड़ी मूव कर रहा है, ठीक है, आगे, तो आप जो ग्राउंड है आपको तो लगेगा नहीं, क्योंकि आप तो गाड़ी पे बैठे हो, लेकिन आपको क्या लगेगा, जमीन भाग रहा है पीछे, ये लगता है ना। तो जमीन कितने स्पीड से भाग रहा होगा पीछे, जो ट्रेन बी में बैठा होगा, ट्रेन बी में बैठा होगा, और वो जमीन को अगर देखता है तो जमीन 25 मीटर पर सेकंड से पीछे भाग रहा है। लेकिन क्या ये एक्चुअली सच है? नहीं है, ग्राउंड का तो वेलोसिटी नहीं होता, वो तो अपनी जगह पे है ना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन या थर्ड बिट क्या बोला है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इज मोशन। मतलब अगर ट्रेन ए ऐसे जा रहा है, ये वाला है ना, ट्रेन ए ऐसे जा रहा है, तो उसके छत पे एक बंदर है जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वीएम में जा रहा है। वीएम क्या है? वेलोसिटी ऑफ मंकी, ऑपोजिट में जा रहा है, एज ऑब्जर्व बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ मंकी कितना होगा और किसके रेस्पेक्ट में? जो इंसान रास्ते पे खड़ा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हमें यहां पे एक्चुअली निकालना क्या है, वी एम ए, ये निकालना है ना, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए। यहां पे मैंने दिया नहीं है, वेलोसिटी ऑफ मंकी आपको गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, ये आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ द मंकी। तो वेलोसिटी, थर्ड बिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये कितना हो जाएगा, वी एम माइनस वी ए। अब वी एम हमें कितना गिवन है, 18 किलोमीटर पर आवर, और उसको अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600, कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, ये होगा। तो वी एम आपका कितना है, 5 माइनस वी ए कितना होगा, अच्छा यहाँ पे, हाँ वो तो 15 है, वो निकालेंगे। अब ये क्या बोला है, वी एम जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेन के, तो यहाँ पे ये माइनस साइन होगा, वो कैसे छोड़ दिए, -5 है, ये होगा, होगा ना, नहीं समझ आया? हाँ मैं ट्रेन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, ट्रेन ए, तो क्या हो जाएगा, -5 माइनस वी कितना है, 15, ये होगा, विच इज इक्वल टू कितना, -20 मीटर पर सेकेंड। हाँ हो गया। क्वेश्चन बोला क्या है, एज ऑब्जर्व बाय मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। अब जो ग्राउंड में खड़ा है उसको कितना वेलोसिटी पे दिखेगा मंकी, 20 मीटर पर सेकंड पे। कैसे? जो ट्रेन के अंदर होगा उसे 20 मीटर पर सेकंड में दिखेगा, क्योंकि हमने यहां पे क्या निकाला, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, वही तो निकाला। अब मुझे निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये निकालना है ना। क्वेश्चन तो वही पूछा है, जो ग्राउंड में खड़ा हो। अब लेकिन ये जो वेलोसिटी ऑफ मंकी क्या हो जाएगा, अब ट्रेन भी मूव कर रहा है और मंकी भी मूव कर रहा है, हाँ समझो, कंफ्यूज मत हो, समझो। अब वेलोसिटी हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन जो मंकी का वेलोसिटी होगा उधर हम काउंट, ये भी तो उसका ट्रेन का वेलोसिटी भी तो काउंट करेंगे। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ एम ए, मतलब मंकी और ये का विथ, मतलब कंबाइंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये -0 वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, तो क्या हो जाएगा, -20 -0, तो कितना हो जाएगा, -20 मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन अगर यहां पे ग्राउंड में कोई और एक मोटरसाइकिल जा रहा होता, या फिर अगर यहां पे ये बोलता कि मैन इन ट्रेन बी, जो ट्रेन बी में है उसे मंकी का वेलोसिटी कितना दिखता, तब हम क्या करते, वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब ये वाला विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालते, जो कि कुछ वैल्यू है -25। समझे या नहीं समझे? पक्का? तो ये क्वेश्चन क्या बोला है, 2 ट्रेन्स 120 मीटर एंड 80 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल दे कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। मतलब क्या हो गया, अगर मान लो ट्रेन देखे हो ना, मान लो एक ट्रेन ऐसा है बड़ा वाला और एक ट्रेन छोटा वाला है इधर, ठीक है, ये मान लो आगे जा रहा है, ये मान लो पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो कितने टाइम के बाद, दोनों मोशन में है, कितने टाइम के बाद दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे, मतलब एक ट्रेन इधर होगा तो छोटा वाला, बड़ा वाला इधर होगा। हाँ मतलब मान लो, एग्जाम्पल समझ लो, ये कब होगा, कितने टाइम बाद, वही निकालना है, ठीक है। मान लो ये जो बड़ा वाला है 120 मीटर, उसका वेलोसिटी आपको कितना गिवन है, 42 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में तो कितना होगा, 42 इंटू 1000 बाय 3600, 0 से 0 गेट्स कैंसिल, 12 कटे हो नहीं,
3 के 3 3 दूने 6, 3 के 3 312, फिर 4 से कटेगा, 4 3 इज 12, 4 4 जा 16, तो डेसिमल में आ रहा है। चलो इसको किलोमीटर पर आवर में रहने दो। ये 42 किलोमीटर पे ये आगे जा रहा है और इधर आ रहा है कितना 30 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था कि जब दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों का वेलोसिटी। अब मैं कोई भी किसी का भी वेलोसिटी ले लूँ, मान लो वेलोसिटी ऑफ बड़ा वाला ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू छोटा वाला ट्रेन, या फिर छोटा वाला विद रिस्पेक्ट टू बड़ा वाला, दोनों का तो ऐड ही करना है, होगा ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा 42 प्लस 30 होगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना 72 किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ा समझते हैं, इनको एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ, तभी जाके देखो एक दूसरे क्रॉस कब करेंगे, अगर ये छोटा वाला लेंथ हुआ ये बड़ा वाला लेंथ हुआ, जब ये मूव कर लिया ये मूव कर लिया तो टोटल डिस्टेंस ये कितना ट्रैवल किया 120 अपना जितना लेंथ है, और ये कितना ट्रैवल किया उसका जितना लेंथ है, तो टोटल डिस्टेंस दोनों कितना मूव करेंगे 120 प्लस 80 करेंगे ना। नहीं समझ आया। अब मान लो ये डायग्राम मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है, मान लो ट्रेन अगर इधर होता और ये इधर होता, ये अगर सामने आ गया तो कैसा कंडीशन होता, ये वाला ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 80 जितना उसका लेंथ था, ये कितना ट्रैवल किया 120 गया ना आगे, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोथ द ट्रेन कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बोथ द ट्रेन्स कितना हो जाएगा 120 प्लस 80 विच इज इक्वल टू 200 मीटर, ये होगा ना। इसको अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये किलोमीटर में कितना होगा 0.02 किलोमीटर। चलो तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस आपको पता है स्पीड आपको पता है, तो टाइम क्या होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस, तो 72 डिवाइडेड बाय 0.2, तो पॉइंट हटा ऊपर आ गया 10, 2 से काटो तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 360 टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 72, तो पॉइंट हटा तो नीचे आ गया 10, तो दैट विल बी इक्वल टू 36, तो 1/360 इतना आवर लगेगा। ठीक है, इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहें या सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना क्या करेंगे 3600 बाय 360 विच इज इक्वल टू 10 सेकेंड होगा, तो 10 सेकेंड लगेगा दोनों को क्रॉस करने में एक दूसरे को, समझे, करो। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है मोशन इन 1 डायमेंशन वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास हम चलेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन में, ठीक है, और वहाँ पे आपको वेक्टर जो भी है वो पहले पढ़ना है, फिर मोशन इन 2 डायमेंशन में जाएंगे, पहले वेक्टर वगैरह डायरेक्शन वगैरह वो थोड़ा समझेंगे, ठीक है, चलो।